आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमें इन चार ऑप्शन में से एंडोथर्मिक प्रोसेस को चूज करना है। तो अगर हम एंडोथर्मिक प्रोसेस देखें होता क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। हम हीट सिस्टम को देते हैं रिएक्शन होने के लिए। हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। तो अगर हम देखें ये सब रिएक्शन में किस किस रिएक्शन में हमें हीट देना पड़ रहा है, तो कंबशन ऑफ ग्लूकोज देखें तो ग्लूकोज के रिएक्शन में हमें कोई हीट नहीं देना पड़ता है। ये सेल्फ इग्निटेड रिएक्शन होता है, क्योंकि ग्लूकोज को O2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो CO2 गैस बनाता है प्लस H2O लिक्विड बना देता है। तो इसमें हमें कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेल्फ इग्नाइटेड रिएक्शन होता है जिसमें ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करता है और CO2 प्लस H2O लिक्विड बना देता है और उसमें हीट इवॉल्व होती है। तो इसमें हमें कोई हीट देना नहीं पड़ता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा। अगर डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर देखें तो H2 टूटता है आपका H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो क्लियरली यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड इज ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्लियरली हमें हीट देना पड़ेगा, तभी बॉन्ड टूटेगी। सो हीट इज सप्लाइड। तो क्लियरली इस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट सिस्टम को देना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगी, क्योंकि इस रिएक्शन में बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड तभी टूटेगा जब हम एनर्जी देंगे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर क्लियरली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू इथीन देखें अगर हम डिहाइड्रोजनेशन, तो CH3 बना रहा है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस रिएक्शन में क्लियरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ CH टेक्स प्लेस। तो यहाँ CH बॉन्ड टूट रहा है, देयरफॉर डेफिनेटली इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट सप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर हीट इज सप्लाइड। और क्लियरली इथेन ज़्यादा स्टेबल है और इथीन लेस स्टेबल है, तो अगर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हैं तो पक्का हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। तो क्लियरली आपका ये ऑप्शन भी सही है, इसमें हीट देना पड़ रहा है। और कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड अगर देखें हम, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू कन्वर्जन इन डायमंड, अगर ये रिएक्शन देखें हम ग्रेफाइट से डायमंड का, नाउ अगर कार्बन जो कि ग्रेफाइट फॉर्म में है उसे ले जा रहे हैं कार्बन जो कि डायमंड फॉर्म में होगा, तो हमें क्लियरली मालूम है जो स्टेबिलिटी होता है, अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी होता है कार्बन जो ग्रेफाइट का होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कार्बन डायमंड से। तो ये रिएक्शन मोर स्टेबल कंपाउंड से लेस स्टेबल कंपाउंड की तरफ जा रहा है। ये रिएक्शन इधर जा रहा है, दैट इज ये ज़्यादा स्टेबल है मोर स्टेबल से
मोर स्टेबल से लेके ये रिएक्शन लेस स्टेबल तक जा रहा है, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा, नॉट फेवरेबल, नॉट फेवरेबल नेचुरली। सो ये रिएक्शन नेचुरली फेवरेबल नहीं होगा। Therefore, to initiate this reaction, to initiate this reaction, to initiate this reaction, heat is supplied. Heat is supplied. तो क्लियरली यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं, स्टेबिलिटी अगर चेक करें तो ग्रेफाइट की ज़्यादा स्टेबिलिटी है, डायमंड की कम स्टेबिलिटी है, तो ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहा है, जो कि नेचुरली फेवरेबल नहीं है, नॉट फेवरेबल, क्योंकि नेचुरली कंपाउंड अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, तो नॉट फेवरेबल नेचुरली। तो इस रिएक्शन को जो कि अनफेवरेबल है उसे इनिशिएट करने के लिए पक्का हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगा। तो क्लियरली हीट इज सप्लाइड। तो ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में भी हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें तो क्लियरली ऑप्शन बी सी डी सही ऑप्शन है। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।